इनके अंदर क्या होता है, एक चेन चलती है और उस चेन का नाम क्या है, खाद्य श्रृंखला। इसको क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला, या फिर हमने कहा क्या होता है, फूड चेन कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं ना, तो क्या होता है खाद्य श्रृंखला, हमने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र में या पारितंत्र में प्रत्येक जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहकर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी एक जीव भोजन पे निर्भर रहता है, उसके ऊपर कोई दूसरा जीव निर्भर रहता है, उसके ऊपर कोई तीसरा जीव निर्भर रहता है, ऐसे करके एक चेन बन जाती है और उसी चेन को क्या कहा जाता है, फूड चेन, यानी क्या बोला जाता है, खाद्य श्रृंखला। अरे क्लियर। अब कैसे, देखो हम अगर खाद्य श्रृंखला की बात करें ना, चलो एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। हमने कहा जैसे घास का मैदान है ना, इस घास के मैदान की बात करें, घास को सपोज करो कौन खा लिया, चूहा खा लिया। कौन खा लिया, चूहा। चूहे को किसने खा लिया, हमने कहा सांप ने खा लिया। और सांप को कौन खा लेगा, हमने कहा मोर खा लेगा। तो एक सब एक दूसरे पे निर्भर रह रहे हैं भोजन के। तो घास है ना, घास तो हमारा क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर, यानी क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। घास को चूहे ने खाया, चूहा शाकाहारी है, तो इसको बोला जाता है, ये उपभोक्ता तो है लेकिन इसको बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। हमने कहा प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। चूहे को सांप ने खाया, इसको बोला जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी हमने कहा इसको क्या कहा जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। और सांप को अगर मोर ने खाया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो आप इसको क्या बोलते हो, तृतीयक, या इसको क्या कहा जाता है, हमने कहा शीर्षस्थ उपभोक्ता कहा जाता है। तो तृतीयक और उसके साथ कौन आता है, शीर्षस्थ उपभोक्ता जो है वो आता है हमारा। तो यही तो हमारा क्या है, ट्रॉपिक लेवल है कि सबसे पहले स्टार्टिंग हुई उत्पादक से, स्वपोषी जो सौर ऊर्जा को बांधते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, वो हरे पेड़ पौधे आते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो डायरेक्ट शाकाहारी जीव जो पौधों पर निर्भर करते हैं, उनको प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाता है, द्वितीयक, ये छोटे मांसाहारी जीव होते हैं। और उसके बाद आता है तृतीयक उपभोक्ता, जिसको शीर्षस्थ उपभोक्ता कहते हैं, ये शीर्ष मांसाहारी होते हैं। हमने कहा घास के पौधों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, घास के ऊपर निर्भर रहने वाले चूहे और भी कम, चूहों के ऊपर निर्भर रहने वाले सांप और भी कम, सांप के ऊपर निर्भर रहने वाले मोर और भी कम। इसके अलावा अपन ऐसा कह सकते हैं, जंगल के अंदर घास का मैदान, घास के मैदान में घास के पौधों, छोटे छोटे पौधों की संख्या बहुत ज्यादा है, उसको खाने वाले हिरण कम है। हिरण को सपोज करो कौन खा रहा है, सियार खा रहा है। हिरण को हमने कहा कोई मांसाहारी छोटा जीव खा रहा है, वो उससे भी कम होंगे। और उसको कौन खाता है, शेर। हालांकि शेर हिरण को खा सकता है, लेकिन अगर शेर को हिरण नहीं मिले ना, तो जो भी मिले उसको शेर शिकार करके खा लेगा। तो शेर सबसे कम होते हैं जंगल में, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ जाते हैं, तो जीवों की संख्या कम होती जाती है। यानी ऊपर से नीचे आओगे तो जीवों की संख्या निचले स्तर पर सर्वाधिक होती है और ऊपर की ओर क्या होती है, घटती जाती है। ये हमारा ट्रॉपिक लेवल होता है, ये हमारा पोषक स्तर वाला भाग जो है वो होता है।